इंचामपल्ली प्रोजेक्ट ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट होता इंडिया का अगर ये कंप्लीट हो गया होता। बात करें भारत में इस तरह के बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स हैं जो इतने बड़े लेवल में हैं। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट का निर्माण 1860 में निर्माण कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। इसका पीछे वजह यह है कि यहाँ पर एक महामारी आया था जिसके वजह से इंजीनियर्स, वर्कर्स और बहुत सारे लोग यहाँ पर अकाल मृत्यु का शिकार हो गए हैं। अगर बात करें ऐसा क्या महामारी आया तो उस वक्त जो है प्लेगू आया था। बहुत भयानक तरीके से यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत ही भयानक तरीके से ये प्लेगू मारा है। अगर बात करें ये प्लेगू बीमारी कैसे फैलता है तो अगर किसी को प्लेगू बीमारी रहता है उसके कांटेक्ट में हम कोई जाते हैं तो उससे इस व्यक्ति को भी हो जाता है। तो ऐसे में इस तरह जो है यहाँ पर जितने भी काम कर रहे थे इंजीनियर्स, लोकल वर्कर्स जितने भी यहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। इस वजह से ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण का मुख्य उद्देश्य ये था कि आसपास के जितने भी गांव उनको इरिगेशन में मदद मिल जाता, जो फार्मिंग में बहुत ही अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाता, जो ड्राई लैंड्स है उन सभी ड्राई लैंड्स को बहुत ही अच्छा खासा मात्रा में पानी मिल जाता और यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्शन कर देते जिससे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाता, यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी बनता जिससे जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं होता। अगर बात करें इस एरिया में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही दिक्कत रहता है। आए दिन कभी रहता है कभी नहीं रहता है, 2-3 दिन हफ्ते भर एक महीना तक भी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है लोकल्स को। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट बनता तो उनको इलेक्ट्रिसिटी भरपूर मात्रा में मिल जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें ये प्रोजेक्ट अगर बनता तो जितना भी फ्लड आता नीचे उन फ्लड को भी ये बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का या फिर तेलंगाना का ही नहीं बल्कि ये पूरे देश में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला था, बट ये दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया है। इस प्रोजेक्ट को शुरुआत कब किया गया तो ये जो अभी आपको देखने को मिल रहा है मलबा, ये प्रोजेक्ट जो है अगर हम इसकी बात करें क्वालिटी की थी, क्वालिटी एक नंबर है। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है बट अगर हम इसका क्वालिटी चेक करते हैं तो इसका क्वालिटी लाजवाब है। इस प्रोजेक्ट का शुरुआत करने का वजह क्या था वो तो आपने जाना है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना था, इसके साथ ही साथ जो है इरिगेशन में मदद मिलता और इसके साथ ही साथ जो है फ्लड को भी कंट्रोल किया जाता, इसके साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स थे। तो जब इस प्रोजेक्ट को निर्माण किया जा रहा था तो उस वक्त क्या हुआ, यहाँ पर इंजीनियर्स फ्रेंच से मंगाए थे। बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रोजेक्ट चालू था। नाइजाम के रूलर्स इस प्रोजेक्ट को बनवा रहे थे। ये प्रोजेक्ट जो है 3 स्टेट्स को मिला के यानी कि तेलंगाना जो कि पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्यों का ये प्रोजेक्ट था और इससे जो है तीनों राज्यों को बेनिफिट हो जाता, बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट हो जाता। तो ये जब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था तब यहाँ पर जो है इंजीनियर्स और जो लोकल वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे थे उनको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अधूरा रह गया। इसके अलावा एक और वजह है जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रहा है। अगर बात करें ये प्रोजेक्ट बनता तो बहुत फ़ायदा होता, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता लोकल्स लोगों को। देखिए ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है ना कि अगर ये प्रोजेक्ट बनता आसपास के 150 से 200 गांवों को वेकेट करना पड़ता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। 113 मीटर का इसकी हाइट थी और अगर बात करें इसका जो कैपेसिटी था 10,300 समथिंग मिलियन क्यूबिक मीटर इसका कैपेसिटी था।
सो अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो 200 गांव ये यहाँ पर जो है पानी में डूब जाते, फ्लड आ जाता सारे गाँव में, और यहाँ के लोकल्स को जो है यहाँ से वेकेट करके कहीं दूसरे जगह जाना पड़ता। और इसी वजह से लोकल्स भी इस प्रोजेक्ट को बनने से अपोज कर रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग अपनी ज़मीन जंगल को जो है अपनी देवी देवता मानते हैं, अपने घर को देवी देवता मानते हैं। ऐसे में ये प्रोजेक्ट बनता तो उनका घर छीन जाता और उनका जंगल छीन जाता, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट गलती से बन गया होता, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। दुर्भाग्यवश कहो या फिर इनके भाग्य से ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। यहाँ के लोकल्स खुश हो गए थे क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं बन रहा था, तो उनके घर द्वार, उनका जंगल ज़मीन सब सेफ रह रहे थे। तो ये भी एक वजह कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं बना है, क्योंकि यहाँ के लोकल्स अपोज कर रहे थे, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया है। यहाँ के आसपास के लोगों का ये कहना है कि अगर ये प्रोजेक्ट बनता, यहाँ पर ये डैम बन जाता, पूरा हो जाता, तो आसपास के लगभग 150 से 200 गांव वेकेट करना पड़ता, क्योंकि आसपास जितने भी गांव थे उनको पूरा बाढ़ का सामना करना पड़ता और ये आसपास के सारे गांव बाढ़ में आ जाते। तो इस वजह से भी लोकल्स ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट रुकना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये इस तरह इनका कहना है। देखो, अगर ये प्रोजेक्ट बनता तो बड़े लेवल पे तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता, बट यहाँ के लोकल्स रहते जो है उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि उन लोगों को अपना घर बार छोड़ के दूसरे जगह कहीं भागना पड़ता। ऐसे में ये प्रोजेक्ट ना बनना ही यहाँ के लोगों को आशीर्वाद है, इस तरह का यहाँ के लोकल्स मानते हैं। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर जो है 2 नदियों का संगम है। 10 किलोमीटर ऊपर में इंद्रावती नदी जो कि छत्तीसगढ़ से आता है, गोदावरी नदी जो कि तेलंगाना बॉर्डर से आता है। ये दोनों नदियों का संगम से जो नदी ये बना है ये गोदावरी है। इस नदी के ऊपर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था। अगर यहाँ से देखते हैं तो पूरे पत्थर है, यहाँ पर पूरा रेत बहुत कम है, रेत की क्वांटिटी बहुत ही कम है। अक्सर अगर आप देखेंगे तो नदी में रेत ज़्यादा रहता है, पत्थर कम रहता है, लेकिन यहाँ पर इधर से लेकर उधर तक, इस पार से लेकर उस पार तक हम नज़ारा घुमाते हैं तो पूरा के पूरे पत्थर ही देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें ये जो इसमें जो सीमेंट यूज़ किया है, ये सीमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है मेरे को भी पता नहीं, बट ये रेड कलर में था, अभी तो फेड हो गए हैं, कलर में अभी चेंजेस आ गया है, फेड हो गया है। बट अगर हम बात करें यहाँ की लोकल्स की बात माने तो यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि पहले अगर बात करें 21 साल पहले इस जो सीमेंट है, जिसको हम सीमेंट ही कहेंगे, तो उसका कलर रेड था, बट अभी ये फेड होने के बाद थोड़ा येलोइश टाइप हो गया है। जब ये प्रोजेक्ट उस वक्त रुक गया था तो क्या उसके बाद फिर से इस प्रोजेक्ट को फिर से पुनर्निर्माण करने की कोशिश किया गया? क्या इस प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करने की कोशिश किया गया है? हाँ, अगर बात करें तो इसका प्रोजेक्ट को फिर से दोबारा करने की कोशिश किया गया है, बट ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली नहीं हो पाया। अगर बात करें 90s के टाइम में, 1980s में इसको जो है फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश किया गया, बट उस वक्त भी नाकाम रहा है। उसके बाद फिर से 2008 में भी फिर से इसका कोशिश किया गया, सर्वेस भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट कोई आगे नहीं बढ़ा है। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा ही है। और यहाँ पर बात करें तो ये अभी भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला कि क्या ये फिर से रीबिल्ड होगा या फिर नहीं। लेकिन जब भी ये वाला प्रोजेक्ट रीबिल्ड होगा तब ये प्रोजेक्ट के वजह से आसपास के बहुत सारे गांवों को नुकसान उठाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनने की वजह से फ्लड इतना ज़्यादा आएगा, पानी इतना ज़्यादा आसपास के गाँव में फैल जाएगा कि यहाँ के लोगों को वेकेट करना नेसेसरी हो जाएगा। जब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट घूमने आए हैं तो यहाँ पर हमें लोकल्स भी मिले हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर कैसे इस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हुआ है और उसके बाद क्यों ये प्रोजेक्ट अधूरा रहा है, इस बारे में हम इनसे वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, ये प्रोजेक्ट कब बनाया गया है? ये प्रोजेक्ट 1860 में बना करके बोल रहे हैं पूर्वजों ने। हाँ। लेकिन मेरे को पता नहीं है कि उस समय हम फायदे नहीं हुए थे, तो नहीं हुए थे। उस समय हमारे पिता से, हमारे दादा से उस पर
बना था, लोगों को पता है, लेकिन अभी आप लोगों को पता नहीं है। अब यहाँ उस समय ब्रिटिश शासन का बना था बोलते हैं। अच्छा, ब्रिटिश शासन के टाइम 1860 में तो ब्रिटिश का शासन ही था। तो इस प्रोजेक्ट बनने से क्या आसपास के लोगों को फ़ायदा था? आसपास लोगों को बोलने से यहाँ तो कम से कम 200 गांव तो यहाँ डूब जाता। आसपास की नदी गोदावरी है ना, जितना भी गोदावरी के पास जो गांव थे वो पूरा नदी के चपट में आ जाता। तो बोलते हैं लोग तो नहीं बन के अच्छा हुआ, फिर बनने पर भी ठीक रहता, नुकसान ही था। क्योंकि अगर देखो ये वाला प्रोजेक्ट अगर बन जाता ना, आसपास के लोगों को वेकेट करना पड़ता, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग जो है जंगल ज़मीन को जो है अपना देवी देवता मानते हैं। ऐसे में ये लोग ये प्रोजेक्ट ना बनना ही बेहतर है, ये लोगों का मानना है। तो इन लोकल्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है जंगल ज़मीन इनकी देवता की तरह ये लोग पूजा करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट रुकने का पीछे की वजह ये भी मानते हैं कि यहाँ पर जल जंगल ज़मीन जो नुकसान होने वाला था, जिसके वजह से ऐसा अनहोनी ना हो, प्रलय ना हो, इस वजह से यहाँ पर जो है लोगों के जो इंजीनियर्स आए, जो वर्कर्स आए, उनको महामारी आया है, ऐसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? बोलते थे, लेकिन अभी टूरिस्ट प्लेस बन गया है, बहुत सारे लोग आते रहते हैं। अभी 1 साल हो रहा है डेली आते रहे। अभी तो टूरिस्ट लोग आते रहते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आते टाइम देखा है, ये जो रास्ता है पूरा कच्चा सड़क है। तो ये कच्चा सड़क में मैं देख रहा था कि हम लोग भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि हम लोग भटक जा रहे थे, दूसरे रास्ते में जा रहे थे। हम जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन क्या ऐसे ही टूरिस्ट लोग जो नए लोग आते हैं वो लोग भी ऐसा शिकायत करते हैं कि इधर रास्ता पक्का नहीं है, इसको आने के लिए रास्ता नहीं है, ऐसा कोई शिकायत करते हैं या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करता है गाँव वालों के साथ? ये तो बहुत बड़ा समस्या है। बोलते हैं जो भी टूरिस्ट आता है, जाते हम लोग यहाँ भटक जाते हैं, तारलगुड़ा जाते हैं, फिर वहाँ से 2 टर्निंग लेना पड़ता है, नया पारा जाते हैं करके बोलते हैं। समस्या यह है कि अब जो टूरिस्ट प्लेस बन गया अभी, तो पक्का रोड बनना है करके मैं चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर पक्का रोड बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार जगह है। अगर हम यहाँ पर आसपास देखते हैं ना, तो पूरा पत्थरों से है। जो प्लेगू महामारी आया था, उसके बाद क्या ऐसे लोकल्स में क्या इस तरह देखने को मिला कि उसके बाद फिर से कभी ऐसा महामारी यहाँ पर आसपास हुआ है? अभी तो मैं तो देख रहा हूँ, पहले से हमारे यहाँ जो पूरा जो है पिताजी दादे हैं, आज तक तो ऐसा घटना घटा नहीं है। अभी तो अभी ठीक है सब, इसलिए टूरिस्ट प्लेस बन गया कि सब ठीक चल रहा है यहाँ। आए दिन यहाँ पर कितने लोग आते हैं लगभग तो यहाँ तो बता नहीं सकते हैं। अब वो बाइक में आते हैं, कार में आते हैं, थोड़ा अंदर इंटर एरिया में जाना पड़ता है। तो इधर अंदर तक तो कार नहीं आ सकता, बाइक मन यहाँ पर आ सकता है, बट कार मन आएगा तो कार से आएंगे तो आपको हो सकता है 1-1.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा। कितना 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा? 3 किलोमीटर आपको कार में आने से 3 किलोमीटर लगभग जो है आपको पैदल आना पड़ेगा। अगर आप बाइक्स में आते हैं तो यहाँ तक आसपास तक पहुँच सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पर अगर बारिश के मौसम में आओगे तो यहाँ पर जो है बाइक्स में भी आप लोग यहाँ पर नहीं पहुँचोगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा कच्चा रास्ता है लगभग 3 किलोमीटर, तो उतने में आप लोग पैदल आना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नाला भी है, अगर बारिश के मौसम में आते हैं तो वो नाला भी आपको रोकने की कोशिश कर सकता है। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ बॉर्डर, अगर देखें ये वाला जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है। नदी के इस पार एक साइड जो है छत्तीसगढ़ है, दूसरे साइड जो है तेलंगाना है। तो क्या तेलंगाना साइड में भी कुछ पुल का निर्माण हुआ है? इस डैम का प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा निर्माण हुआ है क्या? तेलंगाना से इंचमपल्ली जो इसके उस पार गाँव है, उस पार गाँव में ना क्या वो इंचमपल्ली है, वहाँ 10 एक घर था। उसको गांव को ना पूरा छोटा सा गांव था। उसके बाद इंचमपल्ली नाम से, लेकिन जैसा निर्माण हुआ है ना दुद्धाड़ा से हुआ है। ये दुद्देड़ा छत्तीसगढ़ बॉर्डर एरिया में हुआ है क्या? वो जो मेरे को देखने को मिल रहा है वो भी क्या इसी का पुल का इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है? यही प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जैसे वहाँ से लाते थे पूरा मटेरियल वगैरह ना, पूरा वहाँ से ला के ना पूरा करते थे, इसी का निर्माण है। और इंचमपल्ली बोलने से उस पर तेलंगाना से उधर साइड है।
मैं सुनने को आया, यहाँ पर आने से पहले मेरे को बताया जा रहा था कि इधर कहीं मशीन भी रहता था, तो वो यहाँ पर सही में मशीन हुआ करता था जो इस प्रोजेक्ट को बनाने में जिसका इस्तेमाल करते, तो क्या वो सही में मशीन इधर हुआ करता था? हाँ, मशीन तो था, हम लोग छोटे थे, बोलते थे मशीन, उसका पार्टमान पूरा निकल गया, लेकिन एक उसका लोहा जो है ना, उसका कुछ पार्टमान था, बोलते थे वो मशीन से सब काम होता था, ठीक है करके। ओके ओके। तो उधर साइड से जो देख रहा हूँ वो रास्ता बना के रखे हैं कि ये प्रोजेक्ट का हिस्सा था, ये इसको बनाए थे वो वाला? वो प्रोजेक्ट का हिस्सा था, वहाँ से जो गाड़ी उनका वो रास्ता उसको ना उधर से सामान आने के लिए वहाँ तक जो है रास्ता बनाए थे, जिससे ये यहाँ से मटेरियल इधर आते थे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है नाइजाम के रूलर्स ने इसको प्रोजेक्ट का शुरुआत किया है, तो इसी वजह से मटेरियल्स बहुत सारे जो है उधर से तेलंगाना बॉर्डर से आता था, तो इस वजह से वो जो एक रास्ता आप लोगों को यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं तो देखने को मिलेगा। सो ये शानदार जगह है, अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर विजिट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आइएगा, अपने फैमिली के साथ आइएगा, बहुत ही मज़ेदार प्लेस है। लेकिन अगर आप आते हैं तो आप बाइक्स में आने की कोशिश करें, कार या फिर कोई बड़ा गाड़ी में, बड़ा व्हीकल में आने की कोशिश करेंगे तो आपको 3 किलोमीटर पैदल चलने की ज़रूरत पड़ेगा। और आप लोग नए हैं, इस आसपास में कभी नहीं आए हैं, तो आप लोग डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन को लेके आए, दुधेड़ा से एक कोई लड़का को या फिर किसी भी एक व्यक्ति को लेके आइएगा, जिससे आपको रास्ते का पता चले। क्योंकि ये रास्ता जो है 3 किलोमीटर में बीच में बहुत सारे दूसरे जगह जाने वाले रास्ते हैं, तो वो स्ट्रेट जाते हैं दूसरे जगह जाने वाले रास्ते, ये इसको जो है मोड़ लेना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग भी जो है जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं वो लोग भटक जाते हैं और शाम तक में जो है वो डैम तक पहुँचते नहीं, ये प्रोजेक्ट तक, ये जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, बल्कि वो वापस चले जाते हैं निराश होकर। तो ऐसे ही आपको निराश होकर नहीं जाना है वापस, तो आप लोग कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को ज़रूर लेके आइए जो पहले यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका होगा, या फिर गांव से किसी एक आदमी को लेके आइएगा, जिससे आप नहीं भटकेंगे। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको और कहीं ऐसा प्लेस जहाँ पर जिसके बारे में हम वीडियो बनाएं तो उसके आपको लगता है कि हम बनाएं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।